अब जो इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम भी मेरे आ लिए गया है। नाकाबिले बर्दाश्त है सर। वो क्या है? मेरे इन्होंने करेक्टर पे उंगली उठाई है, ये बहुत बुरी बात है। जो किसी और भी आपको लड़की पता के है, लिए। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जो शख्स अपनी बीवी के ऊपर शक करता है या तोहमत लगाता है तो उसका, मुझे अब शरई मसला पता नहीं, लेकिन उसका निकाह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो ये सर इसने मुझ पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि हालांकि मैं इनको हर चीज़ बताती थी कि हसन ऐसा है, मेरी लाइफ में इनके अलावा और कोई नहीं था, है ही नहीं। हाँ, कोई था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम चचा के बेटे से शादी कर लो, मैंने उनको इनकार कर दिया। ये बात तक मैंने इनको बताई, हसन ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सेटल डाउन हुए, इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, इस तरीके से फिर शादी हमारी हो गई थी। सब कुछ कारोबार मैंने में माल शाल आ गया। जी तो हो गए माल थे। आने से फिर इनकी मूड बदल गया। सर इनको पता नहीं क्या हो गया, 1 साल तो मुझे समझने में ही लग गया कि इस बंदे को हुआ क्या है। हुआ क्या, ये ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं था मेरा जिससे मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन जब मेरी बर्दाश्त, सारी चीजें मैंने बर्दाश्त कर ली, उसके बावजूद इतना गंदा आपको इल्जाम। पता चला कि इसका चोर सूच कहाँ है? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं समझ आया, ऐसा बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जाके मुझे कुछ वक्त बाद समझ में आया कि इसने मुझे डायरेक्ट बोला। ये पहले भी मुझसे ये सब हरकतें करने के बाद भी ये मुझसे बोल सकता था, मेरी बीवी होने के नाते बोल सकता था कि महविश, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब पसंद नहीं तो है। डायरेक्ट बता देता। मुझे डायरेक्ट बता देता, मुझे यहाँ आने की तौफीक नहीं होती, मैं यहाँ नहीं आती, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करती। लेकिन तुमने उस दौरान मेरा पूरा साल गुजारा, मुझे गालियाँ दी गंदी गंदी, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। और अब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे कज़न, ये इनके साथ, इसके दिल में शक बैठा हुआ था जी, वो बात निकली नहीं दिल से, ये आपसे शादी करना चाहता था। जी बिल्कुल। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं रही। और हर चीज़ बताने के बावजूद भी आप शक करना और गालियाँ देना और मारना पीटना इस हद तक कि मुझे मेके तक नहीं जाने देते थे सर। ये मेके नहीं जाने देते थे। मेरी अपनी सगी बहन, मेरी सगी बहन की शादी थी, मैंने कहा था मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी बहन का निकाह हो गया। वो रोती रह गई कि मेरी बड़ी बहन नहीं आई, मेरी बड़ी बहन नहीं आई। मैं इनके आगे रोती रह गई, खुदा के वास्ते मेरी बहन का निकाह हो रहा है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, इतना ड्रामा क्रिएट किया कि इन्होंने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। मैं जब वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ सब खाना खा रहे थे, निकाह खत्म हो गया था। मैंने वहाँ मौजूद नहीं किया जहाँ मुझे होना चाहिए था उस वक्त। और ये तो कुछ भी नहीं सर, मेरे मामू की डेथ हो गई थी मेरे मैके में, मेरे मामू की, सगे मामू की डेथ हो गई थी। इसमें भी इसने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती।